नमस्कार। एक नई शिफ्ट हुई है बीजेपी की पॉलिसी में। अभी अभी मीटिंग हुई थी जिसमें इन लोगों ने तय किया कि हीरे हीरो को काटता है और विपक्ष जिस तरह से उन सारे मुद्दों को उठा रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, इसका काट सिर्फ एक यही है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में रहे। आज तक बीजेपी अभी डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन से संसद के अंदर जबरदस्त अटैक कर रहे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर जी हों, चाहे संबित पात्रा जी हों, चाहे त्रिवेदी जी हों। और इन लोगों ने एक और चीज तय किया है कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है उन्हीं मुद्दों पे अटैक होगा। अगर आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है तो आरक्षण में ही जो जो सारी चीजें हैं, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस पॉइंट्स को खोजा जाएगा और जो अच्छे इनके स्पीकर हैं उनको लगा करके देश को बताया जा रहा है कि किस तरह से गुमराह कर रहे हैं ये लोग। एक और चीज जो नई शिफ्ट हुई है पॉलिसी में कि हिंदुत्व पे अब ज्यादा चलेगी। जो कोर वोट बैंक था बीजेपी का, वो हिंदुत्व था। पिछले दो चुनावों में सबका साथ सबका विकास वाला जो मामला चल रहा था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कितने सारे आवाज दिए गए। एक लेडी का उसमें वक्तव्य आ रहा था कि हाँ, मैंने आवाज भी लिया, मैंने अन्न भी लिया और मैंने पेंशन भी ली, लेकिन मैंने वोट सपा को कर दिया। तो बीजेपी को समझ में आ गया है कि चाहे जितनी भी आप पॉलिसीज लागू कर दें, चाहे जितना भी आप इनकी मदद कर दें, लेकिन ये कोर वोट बैंक कांग्रेस और सपा और इन्हीं पार्टियों का है और बीजेपी को एक वोट मिलने वाला नहीं है। तो बीजेपी ने तय किया है कि हम अपने कोर वोट बैंक पे ही केंद्रित रहेंगे। मोदी जी की जब पहली सरकार बनी थी, उसके पहले बीजेपी कभी पूर्ण बहुमत में नहीं आई थी। तो जो हिंदुत्व चेहरा रखा गया आरएसएस के द्वारा मोदी के रूप में, हालांकि मोदी की छवि उस समय बिल्कुल कुछ और ही थी। विकास बड़ा मुद्दा नहीं था उस समय वो गोधरा और ये सारी छवियां थी, लेकिन पूरे देश के लोगों ने स्वीकार किया। तो अभी जो मामला चल रहा था योगी जी वाला और अमित शाह वाला, ये भी लगभग सॉर्ट आउट हो ही चुका है। जो दूसरे लीडर हैं जैसे गडकरी जी सेकंड नंबर आते हैं मोदी जी के बाद, और अमित शाह के पैरेलल जो लोग हैं, नितिन गडकरी जी हो गए, शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, जिनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है एमपी इलेक्शंस में, और राजनाथ सिंह हो गए, और खास करके आरएसएस का पूरी तरह से योगी जी पे बैकअप हो गया है। और इस समय आप देखेंगे कि अमित शाह जी कुछ अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं। पहले वाला मामला उनका रहा नहीं है और आरएसएस को ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया है और उसने समझा भी दिया है कि आप कुछ भी कर लें, अगर योगी को अगला चेहरा नहीं बनाया गया तो बीजेपी की नैया पार नहीं लग सकती है। आप कितना भी सर पटक लें, कभी मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक, कभी कुछ, ये सारे मुद्दे उठा के इनको लगता था कुछ वोट हम अर्जित कर लेंगे, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि वो कुछ वोट अर्जित करने की जगह कुछ वोट ये अपना नुकसान कर डालते हैं। जैसे हरियाणा एक एग्जाम्पल है। हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स पूरी तरह से हावी थी और जितनी भी बिरादरियां जो नॉन जाट थी वो हमेशा जो है उनको फायदा नहीं मिलता था, या जो पॉलिटिक्स वहां इर्द गिर्द घूमती है वही जाट और नॉन जाट वाली घूमती है। तो सारी अदर बिरादरीज ने मिल करके बीजेपी को बनाया था। अब बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने फिर वही अपीजमेंट शुरू कर दी, जाट अपीजमेंट वाला काम शुरू हो गया और उससे बाकी बिरादरियों को लगा कि यार ये तो फिर वही काम कर रहे हैं जो इसके पहले वाली सरकार बंद करती थी, तो इससे बढ़िया इनसे दूरी बना लो। तो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में भी काफी इनका नुकसान हुआ और लोकसभा चुनाव में भी ठीक ठाक नुकसान कर गया। तो जो बेसिक आइडियोलॉजी है और जो बेसिक आपके वोटर हैं, उन पे आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा। ये बीजेपी को अच्छे से समझ में आ गया है। और मेरा तो कहना है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है आरक्षण वाला कि सब जातियों में बांटा जाए, जो जातियां उसको बहुत ज्यादा उससे फायदा ली हैं उनको एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, और बाकी जो उस जैसे ओबीसी है तो ओबीसी में जिन जातियों ने ज्यादा फायदा ले लिया है उनके लिए छोटी सी अलग कैटेगरी बनाई जाए, और बाकी जो है जिन्होंने फायदा नहीं लिया उनको दिया जाए। एससी में भी इस तरह से किया जाए, यानी सब कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं। ये काम पहले ही नीतीश कुमार कर चुके थे और सबसे मुद्दे की बात यह है कि इसका सबने स्वागत किया है।
चंद्रबाबू नायडू ने भी स्वागत कर दिया, नीतीश कुमार ने भी स्वागत कर दिया और विपक्ष के भी बहुत सारे नेताओं ने स्वागत कर दिया। तो ये जो आरक्षण वाली जो है बेवकूफ बनाने वाली सिर्फ एक दो जातियां थी जो उस आरक्षण के नाम पर बाकी सारी जातियों को बेवकूफ बना रही थी, वो मामला भी सॉल्व होते नजर आ रहा है। आज सुबह सुबह मैं घर पे आया हुआ था, गांव पे अपने आया हुआ था, काफी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था। फिर आज सुबह जो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं, इतना लंबा गैप अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ जो जब गांव में आया तो यहाँ भी ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे आरक्षण वाला तो बहुत प्रोमिनेंट मुद्दा है, तो इसमें सब कैटेगरीज वाला जो मुद्दा आ गया है और जब लोगों को पता चल रहा है तो बड़े खुश हैं। जो बाकी जातियां हैं, जैसे एक विशेष जाति को ओबीसी में लाभ मिल जाता था, एक विशेष जाति को एससी कैटेगरी का लाभ मिल जाता था, तो बाकी जातियों को जब पता चला है कि नहीं सब कैटेगरी होने जा रहा है तो वो बहुत खुश हैं और वो उसके लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करे। अच्छा, योगी जी आप देख रहे होंगे कि बड़े हाश हो गए हैं। योगी जी ने अभी लगातार जो है विधानसभा के अंदर बयान दिया और सारे जिलों में, मेरे जिला जो बलिया है यहाँ पे तो पूरी की पूरी एक चौकी छोड़िए, डिप्टी एसपी तक यहाँ सस्पेंड हो गए हैं। यही पॉलिसी और जिलों में भी जहाँ थोड़ी सी भी गड़बड़ियां आ रही हैं वहां उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, यहाँ तहसीलों में मेरा काम था कुछ, मैं तहसील में गया था, तो तहसीलों में जो प्राइवेट लोग, यहाँ पे 80% तो प्राइवेट लोग अगल बगल घूमते रहते हैं, उनको शुद्ध भाषा में कहें तो दलाल, जो लोगों से मिलते हैं और उनका काम करा देंगे, पैसा लेते हैं, अधिकारियों को देते हैं, क्या करते हैं और उनका काम करा देते हैं। तो उनके खिलाफ अभियान चला दिया है योगी जी ने कि कोई भी प्राइवेट आदमी जो अगल बगल घूम रहा है और जो दलाल का काम कर रहा है वो कोई दिखना नहीं चाहिए। तो सरकारी तंत्र में आज भी काम करवाना तो बहुत मुश्किल होता है, चाहे लाख बीजेपी कुछ भी कह ले। इस मामले में तो आप इतनी सब रिजिडनेस है और इतनी सारी कमियां हैं कि आप वो 50 पेपर मांगेंगे, आप ले जाएंगे, फिर उसमें कमी निकाल देंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, वो कहेंगे फोटो तिरछी लग गई थी, रिजेक्ट। मतलब आपको किसी न किसी रूप में पैसा देना होगा। तो जो प्राइवेट लोगों का भगाने का काम शुरू है, मुझे लग रहा है कि उसी कड़ी में ये आगे और भी जो कमियां होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि सरकारी सिस्टम बहुत रिजिड है, उससे पार पाना कम से कम जो बेसिक, जैसे आधार कार्ड तो चलिए ऑनलाइन बन जाता है, जैसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को चरित्र बनवाना है, किसी को अपनी हैसियत बनवाना है, इतना ये लोग उलझा देंगे, इतना ये लोग परेशान कर देंगे, मतलब आपको देना ही देना है, बिना दिए आपका बन नहीं सकता है। सबका रेट तय हो गया है। और कुछ बच्चों से ऐसी बात हो रही थी, गांव में बता रहे थे कि आप चरित्र भर दीजिए, कहें फोटो तिरछी लगी है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ कमी वो निकाल देंगे। ये नहीं करेंगे कि भैया उसमें फोन नंबर दिया, फोन करके बता दो, वो सुधार कर देना, ना ना ना, ये सिस्टम है, बस खत्म, जाइए आप। अब जो आदमी पैसा रुपया लगा के भरा है, उसको 13 बार वो भरवाएंगे तो वो तो जितना देना है उससे ज्यादा उसका नुकसान हो जाएगा, तो उसकी मजबूरी है, उसको देना ही देना है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पहुंच वाले नहीं है तो फाइलें एसडीएम के यहाँ और डीएम के यहाँ और सीओ के यहाँ और थानेदार के यहाँ जा रहा, तो ये सिंपल आदमी वहां कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इन सब चीजों जो बेसिक रोजमर्रे की जरूरत है, जो रोज रोज आदमी फेस करता है गाँव में, शहरों में, उनको कैसे ठीक किया जाए, इस पे योगी जी का लगातार ध्यान है। और कानून व्यवस्था पे तो ध्यान है ही है। देखिए, हमारे घर के आगे एक प्राइमरी स्कूल है, एक 6-7-8 का स्कूल है, ये दोनों सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्रेयर वेयर चालू हो गए, तो हो सकता है कुछ आवाजें आने शुरू हो गई हैं, तो वीडियो को हम लोग को वाइंड अप करना पड़ेगा। फिर और चीजों पे अगली बार जो है चर्चा किया जाएगा कि सरकार किस तरह से क्या कर रही है, चेंजेस और क्या होने चाहिए। जय हिंद।